प्रत्यावर्ती धारा। हम ये तो जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा जो है वो क्या है कि एक ऐसी धारा जिसका मान समय के सापेक्ष बदलता है। देखिए यहाँ पर मैंने कहा समय के सापेक्ष जिसका मान बदलता है। मुझे सच में ये अगर सही कहूँ तो ये बोलना चाहिए कि ऐसी धारा जिसका मान नहीं दिशा जिसकी दिशा समय के सापेक्ष बदलती है। मान तो घटो तो होता रहेगा, मान तो कम ज्यादा होता रहेगा। मुख्य कारक इसमें दिशा। कभी धारा प्लस में कभी धारा माइनस में, या धारा की दिशा मात्र विस्थापन की दिशा से आवेशों है। हाँ भैया, हाँ क्या बात समझ में आ रहा है? हाँ भैया। तो आवेश किस तरफ विस्थापित हुआ है, आवेशों का गमन किस तरफ हुआ है, वही है धारा की दिशा। और जब समय के सापेक्ष धारा की दिशा बदलती जाए तो उसको हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। इनका ना इसका मान समय के सापेक्ष जिसकी दिशा समय के सापेक्ष बदलती है। अभी क्या है उसकी चर्चा करेंगे। अब एक बात क्लियर कर दूं, अभी हमने बोला कि एक ऐसी धारा जिसका मान समय जिसकी दिशा समय के सापेक्ष बदलती है। तो ये लीजिए ग्राफ बना लेते, एक बार ये समय हो गया और ये उसका वैल्यू होगी धारा की। कभी प्लस में है कभी माइनस में, फिर प्लस में फिर माइनस में। ये ग्राफ जो है वो साइन का ग्राफ है। हाँ भैया, इसलिए ग्राफ कहलाएगा ज्यावक्रीय। तो ये धारा कौन सी हो जाएगी? ज्यावक्रीय प्रत्यावर्ती धारा। इसी प्रकार अगर मैं ये ग्राफ बना दूं, कभी धारा 0 सेकंड पर मैक्सिमम है, फिर 1 सेकंड पर मिनिमम हो गई, फिर 1 से 2 पर मिनिमम थी, फिर बढ़ गई, फिर मिनिमम, फिर बढ़ गई। अब यहाँ एक नोटिस किया जाए और एक और ग्राफ बना देता हूं मैं। अब इसमें क्या दिखा? प्लस माइनस प्लस माइनस। हाँ, इसको मैं प्रत्यावर्ती कह सकता हूँ लेकिन पूर्ण प्रत्यावर्ती नहीं है। क्यों? इसकी दिशा कहाँ बदली? प्लस में चल रहा है। ये दिशा का मतलब प्लस में रहा था। कि कुछ ऐसा है कि वेग बढ़ा फिर घटा, फिर बढ़ा फिर घटा। विस्थापन तो आगे की तरफ ही है। विस्थापन जो पीछे आएगा तब हम उसको कहेंगे ऋणात्मक धारा या प्रत्यावर्ती धारा। दोलन करेगा आधा। बिल्कुल, ये कुछ ऐसा हो रहा है। हाँ समझ आ रहा है? और मुख्य बात करें ऐसा पूरा है पीछे की ओर। अपनी स्थिति पर जब आवेश कंपित करेंगे तो उसको हम कहेंगे प्रत्यावर्ती धारा। ये तो समझ गए? हाँ भैया। अब इस धारा का जो प्रकार है वो अलग अलग हो सकता है। हाँ भैया। ज्यावक्रीय हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है। जैसे देखो एकदम से देखो, पहले बड़ा 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 एकदम से घटा, फिर बड़ा फिर घटा, एक समान रूप से। हाँ भैया। अब इन सब का अर्थ अलग अलग है। कैसे? अब यहाँ देखा जाए परिवर्तन की दर है। हर एक बिंदु पर धारा का मान बदल रहा है, जबकि यहाँ पर जो अनुपात है ना वो कांस्टेंट है। हाँ भैया। और यहाँ तो भैया एकदम से एक फिर बड़ा जीरो माइनस 1 फिर जीरो फिर प्लस 1 जीरो। और समझ में आ रही बात? बात समझ गए भैया। अलग अलग प्रकार की प्रत्यावर्ती धारा होती है। भैया आखिर इस प्रत्यावर्ती धारा का इतिहास क्या है? आगे किसने हमको सबसे पहली बार आइडिया दिया प्रत्यावर्ती धारा का? हमने क्यों इसका इस्तेमाल किया? हाँ। और किसने हमको इसका इस्तेमाल करना सिखाया? तो हम एक बात जानते हैं कि सन 1830 सन 1830 में माइकल फैराडे ने एक बहुत तगड़ा काम किया। क्या काम किया? उन्होंने बीकर तो केमिस्ट्री का है, हम इसकी बात कर रहे हैं। उन्होंने एक चुंबक को किसी कुंडली के पास से गुजारा, या ये कहे कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति कैसे? और आपेक्षिक गति होने से क्या हुआ? कुंडली से संबद्ध फ्लक्स
और जो कुंडली से संबद्ध फ्लक्स बदला हाँ तो विद्युत वाहक बल प्रेरित हुआ और विद्युत वाहक बल प्रेरित होने से परिपथ में प्रवाह हुआ। क्लियर है? हाँ भैया। ये काम किसने किया? कब किया? 1830 में। जोसेफ हेनरी को मैं भूल जा रहा हूँ। हाँ भैया। हेनरी साहब ने भी जोसेफ ने जोसेफ हेनरी, हमसे मैं जोसेफ हेनरी वही काम किया उन्होंने। एक बार आ जाते हैं वापस। तो 1830 में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण समझ चुके थे। हम इसकी सहायता से विद्युत धारा का जनरेट क्या कहते हैं उसको? जनरेटर के लिए क्या बोलेंगे? बना भी रहे थे, जनरेट कर रहे थे। कैसे? तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे थे, विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा और धारा प्रवाहित हो रही थी। लेकिन एक बात बताओ, हम चुंबक को ऐसे लेकर आ गए तो धारा केवल ऐसे बही थी। हाँ भैया। ऐसे बही थी, मान लो रियल में चुंबक को ऐसे लेकर आए तो धारा ऐसे बही। हाँ भैया। विरोधी? हाँ भैया। और जो चुंबक को पीछे लेकर जाए तो हमने ऐसे और ऐसे नहीं किया, हमने केवल ऐसे ही किया। मतलब हम जो फ्लक्स परिवर्तन करवा रहे थे केवल एक ही दिशा में फ्लक्स परिवर्तन करवा रहे थे। और जब एक ही दिशा में फ्लक्स परिवर्तन करवाएंगे तो धारा की दिशा भी एक ही होगी। हम ये जानते थे कि फाई बराबर v डॉट a। माइकल फैराडे के टाइम पे फ्लक्स परिवर्तन होगा जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा, जब उस कुंडली के क्षेत्रफल में परिवर्तन होगा। तो या तो कुंडली के क्षेत्रफल में परिवर्तन कर रहे हैं या चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन कर रहे हैं। उसकी सहायता से हमको विद्युत धारा प्राप्त होगी। तो इस वजह से जो हमको धारा मिल रही थी वो केवल और केवल एक ही दिशा में मिल रही थी, उसकी दिशा समय के साथ साथ नहीं बदल रही थी। इसलिए इस धारा को हमने नाम दे रखा था दिष्ट धारा। बिल्कुल, जो बदल जिसकी दिशा समय के सापेक्ष नहीं बदलती है, एक ही दिशा। तो 1830 में हमको दिष्ट धारा का तो मान देखो, आपके माइंड में जो दिष्ट धारा जनित्र का चित्र है वो वास्तविक में उस समय नहीं था, या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का जो जनरेटर आपके माइंड में चलता है वो उस समय वैसा नहीं था। उस समय दिष्ट धारा केवल एक ही दिशा में चुंबकीय फ्लक्स में फ्लक्स में परिवर्तन करके धारा बनी जा रही है। मतलब ये जो डॉट है ना, जिसको हम कहेंगे बी कॉस थीटा, इस पर किसी ने गौर किया ही नहीं था कि कौन परिवर्तित करके भी धारा बनाई जा सकती है। सही कहूँ तो ध्यान तो गया था सबका, लेकिन सबके माइंड में एक ही बात था कि अगर ये आर्मेचर गोल घूमेगा, अगर ये कुंडली ऐसे गोल घूमेगी तो कभी धारा प्लस में होगी, कभी धारा माइनस में होगी। तो आवेश कहीं नहीं जाएगा, आवेश उसी जगह पर रह जाएगा और साथ में जब इसका निर्माण है, इस निर्माण में किसको ये भी आइडिया नहीं आया कि आपको सर्पी वगैरह लगाया जा सकता है। मतलब ये छोटी छोटी कारक थे जो मतलब माइंड में ना आने से हमने प्रत्यावर्ती धारा का निर्माण किया ही नहीं। अब इसका लॉस क्या था, घाटा क्या, इसका समझाता हूँ। मैंने एक काम आपको दिया कि यहाँ पर 1000 ईंटें रखी हुई है। इन 1000 ईंटों को यहाँ से वहां पहुंचाना है। तो क्या किया जाए? उठाओ ये, दौड़ो, समझ गए? अब जरा कल्पना करो, इस प्रकार अगर आप ईंट रखोगे तो आपकी ऊर्जा अधिक होगी, या अपनी जगह पर खड़े होकर एक लाइन बना दिया, समझ पाए हो? अब समझ सकते हैं इस केस में आपकी ऊर्जा ज्यादा नहीं होगी। आपकी ऊर्जा जो आपका उद्देश्य है, आपका उद्देश्य क्या है? ईंटों को यहाँ से आपकी ऊर्जा उसी में खर्च होगी, वरना दौड़ के उठने जाओ, दौड़ने में एनर्जी खर्च होना, घर्षण के विरुद्ध कार्य करना, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना, वायु के विरुद्ध कार्य करना, इन सब में हमारी ऊर्जा खर्च हो जाएगी। अब जरा अब बताओ ये धारा कौन सी होगी? और दौड़ के जाना कभी प्लस कभी माइनस, कौन सी धारा?
और जब दौड़ कर एक ही दिशा में जा रहे दिशा हो में तो बताओ ऊर्जा नहीं ज्यादा किसमें है? दिशा में और प्रत्यावर्ती धारा में ऊर्जा नहीं कम है। कहीं नहीं। ऊर्जा का ऊर्जा नहीं हानि कह रहा हूँ, उसी जगह पर खड़ा है, यहाँ से वहाँ पास कराना है, ज्यादा थक जाएगा, थकेगा कब? जब दौड़ कर जाएगा। स्पीड में भी चेंज होगा स्पीड। वो अलग केस है, लेकिन इलेक्ट्रॉन इसी प्रकार तो कंपन करते हैं। हाँ भैया और जब इलेक्ट्रॉन अपनी ही स्थिति पर जब कंपन कर रहे हैं तो उसके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण आसानी से हो जाएगा। हाँ भैया मतलब ऊर्जा परिवहन के लिए खर्चा कम कम आएगा। आएगा सबसे बड़ा फायदा। और जैसे ही ऊर्जा परिवहन में खर्चा कम आ जाएगा तो बेनिफिट हो जाएगा कम कम दाम में, ज्यादा कम दाम में बिजली बिजली मिलेगी। हाँ भैया मतलब गरीबों तक बिजली पहुंचेगी। पहुंचेगी। हाँ भैया एक और बात, आप यहाँ से खड़े हो गए, ठीक है? हाँ चलो कल्पना करो मैंने आपको सर ग्राउंड फ्लोर से कहा कि चौथी मंजिल जो छत है उसके ऊपर जाओ और एक बाल्टी पानी पहुंचाओ, हाँ या भाई 1000 ईंटें हैं उनको पहुंचाओ। हाँ समझ में आ रहा है? हाँ। अब आप कल्पना करो आप यहाँ से दर दौड़ कर नहीं दौड़े। अगर आप एक सीक्वेंस में लाइन लगाकर खड़े हो हाँ। और ये कंपन कर रहे हो तो जल्दी होगा। बहुत ज्यादा इजी भी हो जाएगा। आधी भी कम होगी और जल्दी भी होगा जल्दी भी हो जाएगा। तो एक तो खर्चा कम है हाँ भैया और दूसरी बात आपकी रेंज बढ़ गई। हाँ भैया अब जरा कल्पना करो यहाँ पर डिस्ट जनरेटर लगाया हुआ है, डिस्ट धारा जनरेटर लगाया हुआ है, तो यहाँ से कितनी दूरी पर जा पाएगा? हाँ ज्यादा दूरी पर दौड़कर जाओगे तो आपको थक जाओगे नहीं? हाँ भैया ऊर्जा ऐसा होगा ना? हाँ भैया तो इससे ज्यादा दूरी 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर दौड़ लोगे, हाँ उससे ज्यादा नहीं होगा उससे ज्यादा दौड़ ही नहीं पाओगे, हाँ हाँ भैया भी फिर थक जाओगे, हाँ फिर गिर जाओगे, फिर धारा का परिवहन नहीं होगा जबकि अगर प्रत्यावर्ती धारा है तो हाँ तो आपको करना क्या है? आपकी रेंज खुद ब खुद बढ़ गई, बस लाइन बड़ी हाँ भैया लाइन समझ गया? हाँ भैया जितनी मोटी लाइन इतनी मुझे जाएगी उतनी इतनी ज्यादा दूर तक जाए। हाँ भैया क्या आपकी थकान बढ़ेगा? नहीं भैया चाहे 1 किलोमीटर लंबा लाइन हो, चाहे 50 किलोमीटर लंबा लाइन हो, चाहे 500 किलोमीटर लंबा लाइन हो, आपके लिए थकान नहीं होगी। एक जैसी एक जैसी। क्यों? आपको तो अपनी जगह पे काम करना हाँ है। भैया इसका मतलब आपका रेंज बढ़ गया। हाँ भैया विद्युत पहुंचाने का रेंज आप असीमित कर चुके हो। हाँ हाँ भी जितना लंबा लाइन रखोगे उतना उतनी दूरी पर विद्युत ऊर्जा पहुंच हाँ जाएगी, वो भी एक साथ। ये एक साथ टक हाँ भैया जैसे स्विच ऑन कंपन। हाँ भी हाँ कुछ समय पश्चात बहुत दूर थोड़ा सा हो सकता है तो वो रेयर केस में वो नगण्य होगा, हाँ भी लेकिन 2 फायदे मुझे मिले तो इस जब मैं दिष्ट धारा को प्रत्यावर्ती बना दूं। हाँ तो 2 फायदे मेरा पहला फायदा कम कर एक तो कम खर्चा, हाँ भैया ऊर्जा निगम ऊर्जा निगम। कम खर्चा। दूसरा फायदा रेंज और जब ये दोनों बढ़ गए, इन दोनों का फायदा हो गया तो गरीबों का फायदा हो गया। हाँ भैया हर एक बंदे के घर पे बिजली पहुंचेगा। वरना एक तो रेंज कम का मतलब हर 1 किलोमीटर के बाद एक जनरेटर लगाओ। हाँ भैया इतनी दूर तक पहुंच नहीं पाएगा बिल्कुल। इसी हो गई। आपको बता दूं जैसे अगर मुझे यहाँ हम पलियोला पास में, हाँ भैया अगर मुझे यहाँ बिजली चाहिए तो सूरजपौल, रामदेव रोड, आशापुरा या ये रामनगर, इन इलाकों के अंदर एक वो एक पावर हाउस होना जरूरी है। हाँ भैया और उसका मतलब एक जनरेटर होना जनरेटर चाहिए। बहुत बड़ा अगर इससे ज्यादा दूर जनरेटर हुआ ना तो नहीं तो आएगा। तो मेरे घर पे बिजली नहीं आएगी। नहीं हाँ है भैया क्यों एक बात बताओ, एक सूरजपौल पे लगा दे पावर हाउस, एक यहाँ लगा दे पावर हाउस, एक यहाँ लगा दे, हर 1 किलोमीटर के बाद पावर हाउस लगा तो जगह नहीं खाएगा? खाएगा। जगह खाएगा, किराया खाएगा, हाँ प्लस रख रखाव के लिए मजदूर, हाँ भैया मशीनें, बहुत ज्यादा खर्चा और बढ़ गया। हाँ भैया गरीबों से बहुत दूर हो गया। और जैसे एसी आया हाँ ये सब कम हो गया, हाँ हटाओ सब तक पहुंचेगा क्योंकि ये सारा खर्चा बढ़ गया। केवल एक जनरेटर लगाओ और जहां पर वहां पहुंचाओ। हाँ भैया पूरे काली जिले को बिजली मिलती है हाँ। जोधपुर से। हाँ भैया इधर जोधपुर नगर निगम जो भी है, डिस्कॉम जो भी है उसके द्वारा मिलती है। और जोधपुर संभाग में जितने भी वो है जिले उन सबको बिजली मिलती है। हाँ भैया
और संभाग की बात करो, जो भी संभाग समझ में आ रही बात? हाँ भैया। क्यों एक जगह पावर हाउस है और इतनी सारी जगहों पर बिजली पहुंच रही है, इससे क्या हुआ, एक जगह से इतने सारे का खर्चा कम हो गया, गरीबों का और फायदा होगा। हाँ भैया। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि जो बिजली आपको 6 रुपए पर यूनिट अभी मिल रही है, वो पहले 60 रुपए पर यूनिट मिला करता था। हाँ, मतलब जो बिल आपका आज 4000 का आता है, वो पहले 40,000 का आया करता था। तो बताओ आपके घर पे बिजली होती? नहीं भैया। 40,000 बिल। कमाल कर क्यों आज घर घर में एसी नहीं है? हाँ भैया। क्योंकि एसी का खर्चा ज्यादा है। हाँ भैया। जैसे एसी का खर्चा कम हो जाएगा, हम सब तक एसी पहुंच जाएगा। हाँ भैया। आज बच्चे के हाथ में मोबाइल फोन है। हाँ भैया। पहले धूम चले हाँ भैया। उनको नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे हर के पास एंड्रॉइड फोन है, क्योंकि इंटरनेट चार्ज कम हो गया, हाँ भैया। प्लस अनलिमिटेड कॉल्स हो गया। हाँ भैया। तो इसका ये बेनिफिट हम इससे क्या हुआ, इससे हमारा विकास हुआ हाँ भैया। बहुत तेजी से, हम पूरी दुनिया के साथ एक साथ जुड़ गए, हाँ भैया। हमारी पहुंच बहुत बढ़ बहुत गई। बढ़िया। तो ये सब हमने सोचा नहीं। 1830 में तो केवल विद्युत धारा जो बना रहे थे वो कैसी था? रिश्तेदारी। ये सब किसने सोचा? ये सोचा एक इंसान जिसका नाम था, बहुत शानदार बंदा थे जो भी कहे, निकोला टेस्ला। मैंने आपको इनकी स्टोरी सुनाई हुई है। हाँ भैया। बहुत ही शानदार। एक बार 1856 का समय था, हाँ भैया। जबरदस्त बिजली कड़क रही थी, बारिश हो रहा था मूसलाधार, और उस घड़ी एक बच्चा जन्म लिया जिसका नाम है निकोला टेस्ला, जिसके पिताजी पादरी है, फादर चर्च के पुजारी जिसको हम कहते हैं। वो इस बच्चे की मम्मी जी जो थी, वो हमेशा से ही अपने घरों के कार्य को करने के लिए छोटे छोटे उपकरण बनाया करती थी। पढ़ी लिखी नहीं, बस अपने काम को आसान करने के लिए घर के कबाड़ से छोटे छोटे उपकरण बनाया करती थी, जिससे अपना काम आसान आसान। मम्मी जी का वो जो हुनर था, मम्मी जी का जो वो स्किल था, वो टैलेंट उस बच्चे में भी गया। बस पिताजी धार्मिक है, कैसे फादर है, फादर ही, तो लोगों का कल्याण तो उनके मन में स्टार्टिंग से था। हाँ भैया। उन्होंने ठाना कि मैं बड़ा होकर लोगों के लिए फ्री बिजली बनवाऊंगा। हाँ, उन्होंने बना भी नहीं था शायद, कहते हैं उन्होंने, हाँ बिल्कुल, वायरलेस। हाँ भैया। तो 1800 शायद 73 में 1873 1873 में उनका जब 12वीं पूरा हुआ, तो पिताजी ने कहा आजा भाई पादरी बन जा, पीढ़ी दर पीढ़ी काम होना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो ठान रखा था मैं तो साइंटिस्ट बनूंगा या फिर वो इंजीनियर बनूंगा। एक दिन उन्होंने सपना देखा कि अमेरिका की बड़ी सी झील है, उस झील से गिरता हुआ जो पानी है, उस पानी से टरबाइन को घुमा रहे और विद्युत बना रहे हैं। क्योंकि उनके माइंड में एक बात है, ऊर्जा संरक्षिता से ऊर्जा का रूपांतरण संभव है। तो जब ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना चाह रहे हैं। अभी तक हमारे पास ये आइडिया नहीं था। क्यों नहीं था? रिश्तेदार बना रहे थे ना। हाँ भैया। हमारे लिए तो अगर कुंडली गोल घूम गई तो धारा तो बहेगा ही नहीं। हाँ भैया। इसलिए पॉसिबल ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम जल ऊर्जा का इस्तेमाल विद्युत ऊर्जा करेंगे और लोगों को मुफ्त बिजली बांटेंगे या कम खर्चे में बिजली बांटेंगे। लेकिन पापा जी का मना करने से जी में चलना, फिर सही डायरेक्शन में मन ना लगना, तबीयत खराब होना, डॉक्टर का जवाब देना कि भी बच्चा नहीं बचेगा। पिताजी का चिंता में आना, माता जी चिंतित, मेरा बेटा आज रात का मेहमान है, कल सुबह का सुबह वो बेटा नहीं देख पाएगा, सारा परिवार दुखी। तभी पिताजी ने कहा बच्चे को, धार्मिक है ना, तभी पिताजी ने बच्चे को कहा कि देख बेटा, डॉक्टर साहब ने कहा कि कल तू ठीक हो जाएगा, अगर तू ठीक हो गया तो जिस कॉलेज में तेरे को एडमिशन लेना है उस कॉलेज में एडमिशन लेना, पूरा खर्चा मेरा।
विश्व का सबसे बड़े कॉलेज सेलेक्ट करना, उसमें तेरा एडमिशन मैं कराऊंगा। बच्चे की ये आवाज़ सुनते ही सारी बीमारी एकदम से दूर हो गई। बच्चा सुबह 2 से 3 दिनों में, कुछ दिनों में ठीक हो जाता है और कुछ ही महीनों में एडमिशन ले लेता है। कौन सा एडमिशन कॉलेज याद नहीं आ रहा मेरे को, बस एक बहुत बड़ी कॉलेज में एडमिशन लेता है, इंजीनियरिंग करता है। जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लेता है 2 साल होता है, 1875 आता है और तभी बहुत बड़ा प्रलय आता है। पिताजी का देहांत हो गया हार्ट अटैक के कारण। 1875 में निकोला टेस्ला के पिताजी का देहांत हो गया। फैमिली में अब मम्मी जी रही और बच्चा अभी सेकेंड ईयर में है इंजीनियरिंग के। पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, टॉप कॉलेज है, टॉप कॉलेज में पैसा तो ज़्यादा लगेगा। हॉस्टल का खर्चा, पढ़ाई का खर्चा, सब कुछ खर्चा कौन वहन करे। मम्मी जी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, तू पढ़, हमारी ज़मीनें बहुत बड़ी बड़ी है। उनको बेचते चले गए, बच्चे को पढ़ाते चले गए। मम्मी जी को आस थी बच्चा जिस दिन इंजीनियरिंग करके आएगा पारिवारिक स्थिति वापस सुधार देगा। 1877 में निकोला टेस्ला घर को आ जाते हैं, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही उन्होंने उनकी क्लास में एक प्रोफेसर, फिजिक्स के प्रोफेसर थे या कोई लेक्चरर थे, वो सिखा रहे थे दृष्टि धारा जनित, बता रहे थे किस प्रकार बनता है दृष्टि धारा, किस प्रकार फ्लक्स में परिवर्तन करके, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करके विद्युत धारा प्राप्त की जा सकती है। तभी निकोला टेस्ला ने कहा सर अगर फाई बराबर बी डॉट ए है तो डॉट हटेगा तो कॉस भी तो आएगा, कॉस आएगा तो थीटा भी है, थीटा है मतलब कोण में परिवर्तन करके फ्लक्स में परिवर्तन किया जा सकता है, फ्लक्स में परिवर्तन करके विद्युत धारा प्रेरित की जा सकती है। इस प्रकार जो प्रेरित धारा होगी ना, वो कोई प्लस का होगा, कोई माइनस का होगा, कोई प्लस का होगा, कोई माइनस का होगा। इससे फायदा ये होगा कि आवेश कहीं जाएंगे नहीं, अपनी जगह पर कंपन करके ऊर्जा का स्थानांतरण करेंगे, धारा का खर्चा कम हो जाएगा, गरीबों तक बिजली पहुंच जाएगा। फिजिक्स के लेक्चरर बदतमीज, तुम मुझे सिखाएगा क्या होता है दृष्टि धारा? ढेर से बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे, बेचारा निकोला टेस्ला का चेहरा उतर जाता है। साथ नहीं मिला, हताश हो गए, लेकिन मन में विश्वास था कि एक दिन हम जरूर करके दिखाएंगे। 1877 में जब वो घर को लौटे, कोई सहारा नहीं था, एक कंपनी मिली थी लेकिन मजा नहीं था, इसलिए उन्होंने उस कंपनी को छोड़ भी दिया। 1879 में 1879 में तभी गरीबी हद पार कर चुकी थी, खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा था। निकोला टेस्ला ने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। उनकी एक मित्र थे, उनकी सहेली थी या मित्र थे, कंफर्म याद नहीं है। उन्होंने उस समय के सबसे रईस साथी है और सबसे बड़े साइंटिस्ट भी कहूँगा, नाम था जिनका थॉमस एल्वा एडिसन। वही एडिसन जिसने बल्ब की खोज की, थॉमस एल्वा एडिसन। और थॉमस एल्वा एडिसन की कंपनी एकमात्र कंपनी थी जो दृष्टि धारा मोटर बनाती थी और विद्युत धारा क्या कहते हैं उसको भेजती थी, सप्लाई करती थी, जो भी था। पल्ले साथी थी। इनके सीईओ साहब से ये मिले निकोला टेस्ला साहब, उन्होंने निकोला टेस्ला ने अपना आइडिया बताया सीईओ साहब का, खुश हो गए। लेकिन जब थॉमस एल्वा एडिसन सुना वो का विकार है, मतलब नहीं। क्यों मतलब नहीं? क्योंकि उनका जो डीसी जनरेटर जितना फायदा हो रहा है वो एकदम से खत्म हो जाएगा। लेकिन उस समय एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे थॉमस एल्वा एडिसन साहब, लगभग 5-10 साल हो गए, तो उन्होंने उस प्रोजेक्ट पे पूरा टाइम दिया था, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। निकोला टेस्ला का टैलेंट देखकर उन्होंने कहा कि अगर तुमने ये काम कर लिया ना तो मैं तेको इतने पैसे दूंगा जितने पैसे तेरे प्रोजेक्ट में लगेगा। निकोला टेस्ला को आस जगी कि मुझे पैसा मिलेगा, मैं अपना सपना पूरा कर सकता हूँ।
और अपने सपने को पूरा करने के लिए थॉमस अल्वा एडिसन के प्रोजेक्ट को उन्होंने मात्र 6 महीने के अंदर कंप्लीट कर दिया, जो सालों से नहीं हो पा रहा था, मात्र 6 महीने के अंदर कंप्लीट करके थॉमस अल्वा एडिसन के सामने कर दिया। शायद थॉमस अल्वा एडिसन ने $50,000 देने का वादा किया था। जब गए गाँव से $50,000 तब धिक्कार कर भगा दिया। दिमाग क्या होता है, देखो $50,000 में इसका ये पकड़ 5,000 वो तो ठीक है, मैंने चला जा। इतना इंसल्ट सहन हुआ नहीं, उन्होंने कंपनी छोड़ दिया और लौट आए घर। अब क्या करें, घर को आए वापस वही दर बदर भटक रहे थे। तभी एक समय 1881 में 1881 में वो मिले जॉर्ज वेस्टिंगहाउस, अमेरिका के सबसे बड़े उद्योगपति, बिजनेसमैन, जिनका नाम था जॉर्ज वेस्टिंगहाउस। और उनके सीईओ को उन्होंने अपना आइडिया बताया। वेस्टिंगहाउस का बहुत बढ़िया, कर काम तू, मैं तेरे साथ हूँ। और निकोला टेस्ला ने काम किया, प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर बनाया और लोगों को मुफ्त बिजली, मुफ्त तो नहीं, बहुत कम दाम में बिजली मिलने लगी। हर एक नागरिक अपने घर में बिजली ले पा रहा था। इससे हुआ क्या, जो थॉमस अल्वा एडिसन की कंपनी थी उसका ग्राफ एकदम से गिरने लगा और वेस्टिंगहाउस का पैसा बढ़ने लगा। वेस्टिंगहाउस खुश, मजा आ गया। उन्होंने पार्टनरशिप के तौर पे कंपनी स्टार्ट की निकोला टेस्ला के साथ। अब थॉमस अल्वा एडिसन लोगों में भ्रम फैला रहे थे, देख लो एसी करंट है, देखो एक जानवर के ऊपर उन्होंने डीसी लगाया और एसी लगाया, तो डीसी में तो कुछ होगा नहीं, ये डीसी ही किया। जैसे एसी कंपन हुआ, जानवर मतलब प्रॉब्लम में आ गए। लोगों ने देखा और डीसी सही है, एसी खतरनाक है, लेकिन बता दो डीसी ज्यादा खतरनाक है, एसी सही है। एक साथ ऐसा जाएगा ना, आवेश में हो जाएगा, बड़ी खराब हो जाएगी झटके में ही। एसी तो झटका देगा देगा धीरे धीरे, लेकिन एक बार में बाहर कर दे जाएगा। डीसी खतरनाक था, लेकिन भ्रम फैला गया एसी खतरनाक था। फिर भी ये भ्रम काम नहीं आया और प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर चलता ही चला गया। तभी निकोला टेस्ला ने एक आइडिया दिया कि वेस्टिंगहाउस को, जॉर्ज वेस्टिंगहाउस को, सर मेरे मन में एक विचार है, मैं चाहता हूँ एक ऐसा टावर खड़ा किया जाए जो वायरलेस बिजली पहुँचाए। वायरलेस बिजली से पैसा और कम हो जाएगा, तो 10 रुपए की बिजली वो 1 रुपए में मिल जाएगी, या हम कहें तो लोगों को फ्री में बिजली पहुँचा सकते। वेस्टिंगहाउस का है, ये काम कैसे करेगा? तो उन्होंने बताया काम ऐसे करेगा, काम ऐसा करेगा। वेस्टिंगहाउस इसीलिए बड़े उद्योगपति थे कि उस समय सबसे ज्यादा कोयला सप्लाई वही किया करते थे, और प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर में भी कोयला इस्तेमाल किया जाता था। तो उनकी कोयले की बिक्री रुक जाएगी, उनका भी ग्राफ गिर जाएगा। इसीलिए उन्होंने निकोला टेस्ला को मना कर दिया, निकोला टेस्ला को मना किया, निकोला टेस्ला ने काम छोड़ दिया। और काम छोड़ दिया वापस अपने पैसों से। हाँ तो शायद हाँ बायो। बेटा बायो ले, तुम बच्चे अपनी नोट्स कॉपी लेके ऊपर आ जाना है ना, छत पे आ जाओ, ऊपर छत पे मिलूंगा ऊपर छत पे। सलाम बोल हाय बिल्कुल कट तो मैं हाँ। तो अपने जीवन की कमाई जो बनाई थी उस पूंजी को पूरा लगा दिया वायरलेस प्रोजेक्ट के अंदर, जो भी है, और बन गया था। लेकिन जब बड़े बड़े उद्योगपति को पता चला तो उन्होंने साइलेंटली उसको तबाह कर दिया और जीवन की संपूर्ण कमाई चली गई। और इंटरेस्टिंग बात, जिस बंदे ने इतना कुछ सोचा, 1903 में खाने की कमी, बहुत दिन से भूखे थे निकोला टेस्ला, इसलिए उनका देहांत हो गया। जिस व्यक्ति ने
विश्व को बिजली देना चाहा फ्री में, जिसने लोगों का हाथ बढ़ाया कहे तो जो सहारा बने हैं वही बेसहारा निसहारा भूख से तड़पते तड़पते चले गए। ये थे हमारे निकोला टेस्ला, जिन्होंने हमको प्रत्यावर्ती धारा जीने कर दिया। और निकोला टेस्ला जानते थे आज नहीं तो कल जरूर ऐसा होगा, प्रत्यावर्ती धारा ही चलन में होगी। और देख लो आज दृष्टि धारा कहाँ है, हाँ भैया हर जगह तो प्रत्यावर्ती धारा ही है। हाँ भैया कुछ समझ में आया? हाँ भैया ये तो हमारे निकोला टेस्ला ताली तो बस यही है, ऐसा कार्य हम करते रहेंगे, विज्ञान को और बढ़ाते रहेंगे। तो ये था हमारा प्रत्यावर्ती धारा का हिस्ट्री। मैं उम्मीद करूंगा आपको अच्छा लगा होगा। हाँ भैया आज के लिए रेडिएशन भी तो बढ़ जाएगी, इतना ही। रेडिएशन भी तो बढ़ जाएगी, बैडनेस। नहीं बनेगा, चिंता है ना। मोबाइल फोन यूज करते नहीं हो क्या आप? तो जानते हो